अस्सलाम डियर स्टूडेंट, दिस इज मिस्टर वसीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने टॉपिक को जो डिस्क्राइब किया था और डिस्कस किया था वो था हमारा टेंस, कि टेंस क्या होते हैं, इसका हमने इंट्रोडक्शन दिया था और उसके जो कॉन्सेप्ट थे उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की थी। तो यकीनन आप लोगों ने पार्ट 1 जो है आप लोगों ने समझा होगा और देखा भी होगा। तो आज हमारा पार्ट नंबर है 2। लास्ट हमने पार्ट नंबर 1 में हमने ये डिस्क्राइब किया था कि कौन से वर्ड को हम किस तरह से करते हैं और उसका जो पूरा बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया था। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं तो मैं आज आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि मैंने जो आपको स्पेल नोट्स बताए थे और हाउ टू यूज़ एस ई एस और आई ई एस का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वो कॉन्सेप्ट किस लिए था। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सब्जेक्ट के तौर पे ही शी इट या कोई एक नाम आ जाए तो हमेशा हम वर्ब के साथ एस ई एस और आई ई एस का इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सब्जेक्ट के तौर पे ही शी इट या कोई एक नाम आ जाए तो वहाँ पे हम वर्ब के साथ हम एस ई एस और आई ई एस का इस्तेमाल करेंगे। एस ई एस और आई ई एस का इस्तेमाल किस तरह करेंगे, मेरे ये लास्ट लेक्चर में जो है आपको मिल जाएगा कि हम किस तरह से एस ई एस और आई ई एस का इस्तेमाल कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो अगर आप देखेंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम जो पढ़ेंगे, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वो डिफरेंट किस्म के बारे में बात करता है। वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या है वो आज हम उसको पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं जो हमारे बिगनर्स हैं जिन्होंने टेंस को पढ़ना शुरू किया है, यकीनन तौर पे उनको मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊँ तो उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि उनको स्ट्रगल करना पड़े, तो मैं उनके लिए आसानी पैदा कर दूँ कि किस तरह से पहचानेंगे। अगर जुमले के आखिर में प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ता है का वर्ड आ जाए, ती है का वर्ड आ जाए, ते है का वर्ड आ जाए, ता हूँ, ती हो, ते हो, ये सारे वर्ड्स अगर जुमले के लास्ट में अगर आ जाए तो यकीनन तौर पे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होगी और वो टेंस हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं और फॉर्मेशन में क्या है, लास्ट लेक्चर मैंने बता देंगे, मैं फिर अभी बताता चलूं कि फॉर्मेशन हमारी है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी ये फॉर्मेशन है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब मैं बात करता हूँ इसके कॉन्सेप्ट की। पहले वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि रिपीटेड एक्शन होते क्या। व्हाट इज़ रिपीटेड एक्शन? रिपीटेड एक्शन वो होते कि कोई भी काम जो हम रोज़ाना करते हैं, कोई भी काम जो हम हर हफ्ते करते हैं, कोई भी काम जो हम हर महीने करते हैं, कोई भी काम जो हम हर साल करते हैं, वो रिपीटेड एक्शन कहलाते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं कि जो काम हम बार बार करें, एक दिन में करें, एक दिन के अंदर बार बार करें तो वो रिपीटेड एक्शन होते हैं, ये ऐसा नहीं है। रिपीटेड एक्शन जो बात करता है कोई भी ऐसा काम जो हम रोज़ाना करें, हर हफ्ते करें, हर महीने करें और हर साल करें, तो वहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा वो हमारा रिपीटेड एक्शन से बनेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, इससे बनेगा। मैं हर हफ्ते मीटिंग में जाता हूँ, मैं हर महीने पिकनिक पे जाता हूँ और मैं हर साल पाकिस्तान टूर पे जाता हूँ। तो यकीनन जो रोज़ाने वाला काम भी रोज़ाना हो रहा है, हफ्ते वाले काम में भी यकीनी तौर पे मैं हर हफ्ते वो काम करता हूँ। और जो मैं पिकनिक वाली बात भी है तो मैं हर महीने पिकनिक पर जाता हूँ। और टूर वाली बात भी तो ये है कि मैं हर साल टूर पे जाता हूँ, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के रिपीटेड एक्शन से बनेगा। ये तो हमारे हो कॉन्सेप्ट। अब इसी तरह इस एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास पहले एग्जाम्पल हमारे पास है कि मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, तो मैं बोलूँगा सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूँगा सब्जेक्ट का। मैं किसका इस्तेमाल करूँगा? मैं सब्जेक्ट का इस्तेमाल करूँगा, मैं है यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद जो पहचान हमारी है, यकीनन तौर पे यहाँ पे ताहूँ का जिक्र है, तो देखते साथ हम पहचान कर कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो हम देखते साथ पहचान की। मैं एक चीज़ और बताता चलूँ जो हमारे बिगनर्स हैं कि हमेशा पहचान के साथ जो हमारी ये पहचान है
इसके साथ ही क्या होता है, ये हमारा वर्ब अटैच होता है। जो हमारा वर्ब होता है वो हमेशा पहचान के साथ ही वर्ब अटैच होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ताहूँ, क्या मतलब जाता हूँ, जाना। तो यहाँ पे मैं फ़ौरन से वर्ब का इस्तेमाल करूँगा जो कि है गो। आई गो टू, कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल। डेली के समय मैंने इसलिए किया, ये एडवर्ब है रोज़ाना के लिए, मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल डेली। मैंने इसी वजह से मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने आपको सम एडवर्ब्स बताया था वो इसलिए बताए थे क्योंकि हमारे ये सारे एडवर्ब्स हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में हम इस्तेमाल करते। तो ये रहा आपके सामने, ये हमारा एडवर्ब हमारे ये लगा हुआ है। इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है कि मेरी बहन हर साल अपनी सालगिरह मनाती है। यानी कि बर्थडे जो है हमारे हर साल आती है, यानी कि रिपीट होता है, यानी कि हम हर साल अपनी बर्थडे मनाते। तो इसका मतलब ये है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे क्योंकि वो चीज़ वो काम हर साल रिपीट होता है। तो हम बनाएंगे माई सिस्टर सेलिब्रेट्स। यहाँ पे एक पर्सन के बारे में बात की जा रही है, माई सिस्टर, यहाँ पे यकीनन एक की बात की जा रही है। तो माई सिस्टर यहाँ पे सेलिब्रेट्स का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि ये रोल नंबर हमारा 4 है। आपको लेसन नंबर जो है लास्ट जो लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे एस का इस्तेमाल क्यों किया गया, ठीक है। माई सिस्टर सेलिब्रेट्स हर बर्थडे एवरी ईयर। मेरी बहन हर साल अपनी सालगिरह मनाती है। तो यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस हमारा रिपीटेड एक्शन से बनेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे की जानिब कि दूसरा वाला हमारे पास है हैबिट्स, आदत को शो करता है। किसी की अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो वो हमेशा हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाएंगे। अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो हम इसको इसी तरह से बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है कि मिफ्रा हमेशा सच बोलती है, यानी कि मिफ्रा की जो आदत है वो सच बोलने की, उसकी अच्छी आदत है, यानी कि जो इस यहाँ पे हैबिट्स को शो कर रहा है वो पॉजिटिव वे में शो कर रहा है। अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, आदत तो आदत होती है। तो मैं यहाँ बोलूँगा मिफ्रा ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। मिफ्रा हमेशा सच बोलती है। तो मैं यहाँ लगाऊंगा मिफ्रा ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद एडवर्ब का इस्तेमाल किया, उसके बाद स्पीक्स वर्ब का इस्तेमाल किया और हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। बहुत सारे ऐसे हमारे जो बिगिनर हैं जो यहाँ पे कंफ्यूज होंगे इसके सर यहाँ तो आपने एस लगा दिया है, आपने दोबारा एस लगा दिया है। तो हमारे जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि बेटा ये यहाँ पर जो हमने एस का इस्तेमाल किया वो एस इस्तेमाल नहीं किया, ये हमारा ही एडवर्ब। ऑलवेज जो है वो एडवर्ब है, ये ऑलरेडी है ऑलवेज, इसकी स्पेल है तो एडवर्ब ही ऑलरेडी है। तो हमने एडवर्ब यहाँ लगाया है ना कि वर्ब। हमारे आगे यहाँ पे वर्ब है तो हम यहाँ पे वर्ब के साथ चेंजेस करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है दिलनाथ देर से आती है, यानी कि उसकी जो आदत है ख़राब आदत है, अच्छी आदत नहीं है, वो लेट आती है। तो मतलब ये बुरी आदत है। तो हम लिखेंगे दिलनाथ कम्स लेट, दिलनाथ लेट आती है। तो यहाँ पे हमारा हैबिट्स शो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा रिपीट एक्शन और हमारा हैबिट्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की जानिब। यूनिवर्सल ट्रूथ शो करता है एक्शन को भी और यूनिवर्सल ट्रूथ शो करता है स्टेट को भी। इसको हमने सेपरेटली इसको जो है हमने इसको अलग किया है ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सीखने वाले हैं वो आसानी से इसको समझ सके। एक्शन वाले पे क्या है कि फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि सूरज मशरिक से निकलता है, शो कर रहा है ये। यानी कि मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि यूनिवर्सल ट्रूथ होते क्या, ये होते हैं आलम की सच्चाई, यानी कायनात की सच्चाई जो खुदा की तरफ से होता है। ये नेचुरल चीज़ें होती है जो खुदा की तरफ से, खुदा के हुक्म से होता है। अगर सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है तो ये खुदा की तरफ से होता है। तो इस कंडीशन में हम यूनिवर्सल ट्रूथ में बनाते हैं जो कि हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में आता है। ये एक्शन को शो करता है और ये हमारा ये स्टेट को शो करता है, ठीक है। इस पहले आते हैं एक्शन पे कि सूरज मशरिक से निकलता है। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट हमारा है द सन। उसके बाद यहाँ पे वर्ब है निकलता है, निकलने की इंग्लिश होती है राइजेस, राइज मीन होता है निकलना। यहाँ पे हमने एस का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पे सन जो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सन जो कि वो एक है, एक से ज़ायद नहीं है। तो यहाँ पे हम राइजेस का इस्तेमाल करेंगे। द सन राइजेस कहाँ से निकलता है, मशरिक से, इन द ईस्ट। तो हमारे ये सेंटेंस बन जाएगा। इन सोए हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है परिंदे सुबह सवेरे चहचहाते हैं। तो मैं लगाऊंगा परिंदे, द बर्ड्स, चहचहाने इंग्लिश होती है चिर्प। कब चहचहाते हैं, सुबह सवेरे।
अर्ली इन द मॉर्निंग हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया एक्शन। अब बढ़ते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की स्टेट की जानिब बढ़ते हैं कि स्टेट किस तरह से मनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे खुदा एक है, कोई शक नहीं है कि खुदा एक है, ठीक है। तो हम ये इसको स्ट्रेट बनाते हैं। जैसे कि जो हमारे ऑडियंस है, जो सुनने वाले हमारे बिगनर्स है, तो आप अगर स्ट्रेट को पढ़ना चाहते हैं देखने, तो मैंने इसकी टॉपिक्स मैंने इसको मैंने लेक्चर्स में अपलोड किया है, तो आप ज़रूर स्ट्रेट में जाके उसको देखिएगा स्ट्रेट में क्या है। लेकिन मैं यहाँ बता दूँ कॉन्सेप्ट के यूनिवर्सल ट्रुथ को किस तरह से करेंगे। यहाँ पे खुदा एक है, तो यहाँ पे ये सच्चाई है इस कायनात की, खुदा एक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्लाह इज़ वन। स्ट्रेट को शो करें यहाँ पे, ठीक है। इन इसमें दूसरा हमारे पास है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल ये दुनिया की सच्चाई है और इस कायनात की सच्चाई है कि हमारे प्यारे आका जो है पूरी दुनिया में हमारे जो नबी वो आखिरी हैं। तो मैं इस तरह से लिखूँगा कि आवर हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ आवर लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करता है और एज एन स्टेट के बारे में बात करता है। तो ये हमारा टॉपिक भी यूनिवर्सल ट्रूथ का हमारा एज एन क्वेश्चन और यूनिवर्सल ट्रूथ का हमारा एज एन स्टेट भी हमारा यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। अब लास्ट पढ़ते हैं रूटीन पे और ट्रेडिशन की जानिब बढ़ते हैं। डेली रूटीन भी जो है वो तकरीबन जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रिपीटेशन और डेली रूटीन जो वो एक जैसे हैं। एक जैसे बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है। वो डिफरेंस क्या है कि रिपीटेशन में क्या होता है, उसमें टाइम शो नहीं होता है, मेंशन नहीं होता है, नहीं वो काम तो रोज़ाना कर रहे होते हैं। लेकिन डेली रूटीन में क्या है कि हम काम तो रोज़ाना करते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम शो करता है, टाइम फिक्स होता है। तो यहाँ पे जिस तरह से हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है कि व्हेन डू यू गेट अप, यानी कि हम किसी से पूछ रहे हैं, उसकी रूटीन पूछ रहे हैं कि तुम कितने बजे उठते हो। इट्स मीन आई वॉन्ट टू नो द रूटीन में जानना चाहता हूँ। तो मैं बोलूँगा, पूछूँगा व्हेन डू यू गेट अप, तो जवाब देने वाले बोलेंगे कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ या मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो बोलेंगे आई गेट अप एट 6 o'clock। तो यानी कि रूटीन को क्या इसने क्या शो किया कि 6 बजे उठता हूँ, ठीक है। इन दिस वे दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है कि आई ड्रिंक टी इन द इवनिंग, मैं शाम के वक्त चाय पीता हूँ। यानी मेरी ये रूटीन है कि दिन के वक्त नहीं, मेरी रूटीन है कि मैं रोज़ाना शाम के वक्त चाय पीता हूँ। तो ये हमारे डेली रूटीन में ये हमारा आएगा ये, ठीक है। इन इसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का लास्ट पॉइंट से हमारा है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन किसको शो करता है? ट्रेडिशन शो करता है रस्म व रिवाज को, यानी कि हर मज़हब के अंदर उनके ट्रेडिशन होते हैं और इस ट्रेडिशन को हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। वो किस तरह से बनाते देख लेते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए मुसलमानों की, मुसलमान अपने मुर्दों को दफनाते हैं, तो मैं लिखूँगा द मुस्लिम बरी द डेड बॉडीज़, कि मुसलमान अपने मुर्दों को दफनाते हैं। तो यहाँ पे दफनाने ये मुस्लिम आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे बरी हो गए यहाँ पे द डेड बॉडीज़, ठीक है। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब हमारे जो हिंदू हजरात है, जो हिंदू हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने मुर्दों को जलाते हैं। तो मैं इस तरह से लिखूँगा द हिंदूज जलाना, बर्न द डेड बॉडीज़, बर्न द डेड बॉडीज़, हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं। तो द होगा यहाँ पे द हिंदूज बर्न द डेड बॉडीज़। तो ये हमारा ट्रेडिशन में आ जाएगा। मुसलमान हर साल ईद मनाते, तो यहाँ पे ट्रेडिशन में आ जाएगा। और हिंदू जो है हर साल अपने होली को मनाते हैं, तो यहाँ पे भी ट्रेडिशन को शो कर रहा है। तो इस तरह के जो ट्रेडिशन है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर बनेगा। तो हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने आज इसको डिस्कस किया, जो कि कुछ जो हमारे रहते हैं जैसे इम्पेरेटिव है और फीलिंग वगैरह है, कुछ और जो टॉपिक्स हमारे रहते हैं वो हमने पहले ऑलरेडी इसके लेक्चर में दे चुका हूँ। तो उसको आप उसको लास्ट लेक्चर पे जाके आप उसको देख सकते हैं। तो आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो चीज़ें हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जितने भी कॉन्सेप्ट है, आज इसको हमने क्लियर करने की कोशिश की। यकीनन आपको आज का टॉपिक बहुत पसंद आएगा और यकीनन आपने आज के टॉपिक को सीखा भी होगा, और यकीनन ना सिर्फ सीखे बल्कि और दूसरे लोगों को भी सिखाएं। तो इसी तरह अपने सर वसीम को जो है इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और सर वसीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।